हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 2 फटाफट रिवीजन, एसिड बेस एंड साल्ट। ये आपका चैप्टर का नाम है। इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको कल बताए थे और आज इसका हम पूरा रिवीजन करा दे रहे हैं ताकि आपके माइंड में पूरा सेट होता चला जाए। आइए एक थॉट सुनते हैं। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुम्हें सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। तो ये था आपका मोटिवेशनल थॉट। तो इससे थोड़ा एनर्जी आती है, ऊर्जा ज़्यादा आ जाता है और पढ़ाने में भी मज़ा आता है और आप लोगों को पढ़ने में भी मज़ा आता होगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या, एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड आपका क्या होता है? जैसे एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सावर टेस्ट होता है, मीन्स खट्टा होता है। जैसे आप लोग सेब खाते हैं तो सेब का वो जब स्वाद लेते हैं तो कैसा लगता है? खट्टा लगता है कि नहीं लगता है? अगर नहीं लगता है तो आप लोग जाके खाइएगा सेब और उसका टेस्ट आप लोग पता करिएगा, वो खट्टा लगता है कैसा लगता है? हल्का खट्टा लगता है। और जैसे आपके यहाँ वो होगा सिरका क्या है? ये भी एसिड है। कुछ ऐसे एसिड हैं जो कि आप लोग टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि किचन में रहते हैं एसिड तो हम लोग उसको टेस्ट कर सकते हैं, बट जो केमिकल होता है उसको मत टेस्ट करिएगा, नहीं तो फिर आपका तो टेस्ट जाएगा ही, घर वाले भी परेशान हो जाएंगे, है ना। तो जो केमिकल एसिड है उसको आप लोग टेस्ट नहीं करेंगे। जो घर में जैसे सेब हुआ, सिरका हुआ और ये सब चीज़ हुआ, ये सब आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। इमली हुआ, इमली भी खट्टी होती है, तो ये सब आप टेस्ट कर सकते हैं, राइट। अब आइए देखिए, जैसे एसिड है, एक आप लोग व्हीकल ले लीजिए, उस व्हीकल में आप लोग एसिड डाल दीजिए और एक लिटमस पेपर आता है। कौन सा? ब्लू लिटमस पेपर एक आता है और एक आता है रेड लिटमस पेपर। तो जब हम लोग एसिड में ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो रेड हो जाता है, राइट। आप लोग करके ऐसा देख लीजिएगा। और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl, ये आपका क्या है? ये आपका एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये जानते हो क्या होता है? इसको बोला जाता है एसिड का राजा, है ना। ये जो है ये किंग है, किसका? एसिड का ये किंग है। कौन? H2SO4। इसका नाम जैसे जो कंपटीशन देता है वहाँ पे पूछा जाता है कि एसिड के किंग किसको कहा जाता है, फिर HCl दे देगा, HNO3 दे देगा, ये आपका 4 ऑप्शन दे देगा और आपको टिक लगाना रहेगा। तो आप किसको चूज करके आएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो एसिड का किंग होता है। इसको बोलते हैं क्या? एसिड का राजा होता है। कौन? सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। अब ये क्या होता है? नाइट्रिक एसिड HNO3, ये आपका नाइट्रिक एसिड होता है। और ये आपका होता है एसिटिक एसिड CH3COOH। ये जो COOH है ये बहुत फेमस है, इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये एसिटिक एसिड भी बहुत फेमस है, हर जगह यूज किया जाता है एसिटिक एसिड, है ना। अब क्या आता है? बेस। बेस कैसा होता है? आप लोग करेला तो खाते नहीं होंगे, खाते हैं? कितने लोगों को पसंद है करेला? वो बेस खाते हैं, है ना। वैसे मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग काफी लोग हैं जो करेला नहीं खाते, तो उनको पसंद नहीं है, तो उनके लिए कुछ और बन जाता है ना। तो ऐसा होता है। अब यहाँ पे देखिए बेस में क्या होता है। बेस जो होता है वो बिटर इंटेस्ट होता है ना। अब जो होता है जैसे बेस है तो एक आप वो ले लीजिए, ग्लास या व्हीकल ले लीजिए, उस व्हीकल में आप लोग बेस को डालेंगे, राइट। जैसे NaOH हुआ, KOH हुआ और जो भी मतलब जैसा भी बेस होगा। और हाँ, एसिड में आप H+ जो है, अगर H+ रहेगा तो आपका क्या हुआ? एसिड हुआ। और OH-, अगर यहाँ पे OH- है तो ये क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा। बेस जो होता है बिटर इंटेस्ट होता है, मीन जैसे आप करेला खाते हैं, अगर नहीं खाए हैं तो खा के देखिए, उसका टेस्ट जैसा लगता है वो आपका बेस है ना। अब आप लोग एक व्हीकल लीजिएगा, उस व्हीकल में बेस को जब डालेंगे तो जब उसमें रेड लिटमस पेपर को डालेंगे, किसमें? व्हीकल में, तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। और वही चीज एसिड में अगर ब्लू लिटमस पेपर को आप डालेंगे तो रेड हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है और पूछने का भी चांस है। अब आता है क्या कि OH- जहां भी रहेगा वो बेस को रिप्रेजेंट करेगा। अब आता है आपका जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ऐसे ऐसे आपको कंपाउंड मिलेंगे। अब यहाँ कुछ एसिड बताया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और कहीं अगर आप कंपटीशन देने जाएंगे, अभी आप लोग क्लास 10th में है, 11th 12th में अगर आप कहीं कंपटीशन देने जाएंगे, जैसा कि अगर BHU में से आप 11th करना चाहते हैं तो वहाँ भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, या कहीं और जहाँ आपका मन करेगा, या तो 12th के बाद भी ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस टाइम लेटेस्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल एसिड, और यहाँ पे मेथनोइक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए ऑरेंज में क्या पाया जाता है? क्रिटिकल एसिड। विनेगर मीन सिरका में क्या पाया जाता है? एसिडिक एसिड। अब यहाँ पे आता है टर्मराइन, ये क्या होता है? इसमें टर्मरिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो में क्या पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है।
कर्ड मीन्स दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। आंट में क्या पाया जाता है, मेथनोइक एसिड। आंट में क्या पाया जाता है, फार्मिक एसिड ना। अब यहाँ पे देखा जाए एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर में प्रेजेंट रहता है क्या, दोनों सोल्यूशन प्रेजेंट रहते हैं, एसिड वाला भी और बेस वाला भी। अब हम लोग आगे चलते हैं और ये सब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस इंडिकेटर। अब ये आपका फर्स्ट ABCDE मीन्स 5 है। इसमें देखा जाए नेम ऑफ इंडिकेटर, कलर चेंज विथ एसिड, कलर चेंज विथ बेस। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को किस में डालेंगे, एसिड में डालेंगे तो किस कलर का होगा, रेड कलर का होगा। अगर हम वही ब्लू लिटमस पेपर को बेस में डाल दे तो क्या होगा, नो कलर चेंज, राइट। अब आएगा क्या, आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ मैम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आ रहा होगा, समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ पे देखिए रेड लिटमस सोल्यूशन, रेड लिटमस सोल्यूशन, रेड, रेड मीन्स लाल, ब्लू मीन्स नीला। अब यहाँ पे रेड लिटमस पेपर को जब आप एसिड में डालेंगे तो क्या होगा भाई, नो कलर चेंज। वही अगर हम बेस में डाल दें तो ब्लू कलर का हो जाएगा। अब आता है टर्मेरिक, टर्मेरिक को जब हम एसिड में डालेंगे नो कलर चेंज, बेस में डालेंगे रेड कलर का हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर है, इसको जब हम एसिड में डालेंगे तो रेड कलर का होगा, बेस में डालेंगे तो येलो कलर का होगा। क्लियर हुआ, ये सब आपको बस जानना है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम आपको नोट्स दे देंगे। और अगर जैसे वो आप लोग टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे शिप्रा मिश्रा सर्च करेंगे और लिंक जो है जो कल हम पढ़ाए थे आपको एसिड बेस का इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट टॉपिक, उस पर जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जो है जाके उसको चैनल को ओपन कर लीजिएगा और हमारे चैनल शिप्रा मिश्रा को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ से आपको चैप्टर 4, चैप्टर 2 का नोट्स आपको मिलता रहेगा। अब आता है क्या, फेनोल्फ्थालीन, ये कलर लेस होता है। जब हम एसिड में डालेंगे तो इसका कोई कलर नहीं आएगा, यही हम बेस में डालेंगे तो पिंक कलर का हो जाएगा, राइट। समझ में आया कि नहीं आया, आया, कोई बात नहीं, नहीं आया है तो आप लोग फिर से एक बार वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको एक बार में भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये एक बार हम पढ़ा चुके हैं, फिर कल हम आपको इसका शॉर्ट नोट्स दिए हैं, आज हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब तक तो रट जाना चाहिए था आपको, लेकिन बस हम आपके लिए कर रहे हैं, आपको हर एक चीज़ अच्छे से दिमाग में सेट होता जाए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं और आप लोग भी अच्छे से पढ़िए। यार केमिस्ट्री में कितना चैप्टर है, अगर आप लोग चाहे ना तो बस अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और नंबर के पीछे मत भागिए, आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। इसको पढ़िए, फिर हमारा नोट्स पढ़ लीजिए और फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए। बस एनसीईआरटी ही सॉल्व करिए, एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछता ही नहीं है। कहीं भी आप जाएंगे केमिस्ट्री, आपको सब लोग यही बताएंगे कि एनसीईआरटी से ही केमिस्ट्री आता है, पक्का आता है। अगर आप लोग एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़े ना, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे आप, गारंटी के साथ, क्योंकि हम लोग भी दिए हैं और जो लोग भी दे के आते हैं सब लोग यही बताते हैं कि एनसीईआरटी जो है वो केमिस्ट्री से ही आया है। तो आप लोग भी एनसीईआरटी केमिस्ट्री से ही पढ़िए और हाँ क्वेश्चन एंड अदर बुक से सॉल्व करिए अपने प्रैक्टिस के लिए। और हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आया रहता है अब आपके एग्जाम में क्या है, अब आपको पढ़ना ज़्यादा होगा और कॉन्सेप्ट से पढ़ना होगा। क्योंकि आपके एग्जाम में टिक वाला आ रहा है ना, वैसे लिखने वाला रहता है तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 लाइन हम लोग लिख देते हैं तब भी मिल जाता है। नहीं आ रहा है तो हम लोग समझा के उसी में लिख देते तो नंबर हमको मिल जाता है। लेकिन अब जो टिक वाला है उस पर आप समझाने थोड़ी जाएंगे, अगर आ रहा है तो 1 नंबर मिला, नहीं आ रहा है तो नहीं मिलेगा। इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। अब आता क्या, ये देखते हैं अपने टॉपिक पर, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, कंटेन्स ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। डाइल्यूट एसिड जो होता है इसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड प्रेजेंट रहता है और लार्ज अमाउंट में वाटर अगर है तो उसको हम बोलेंगे कि डाइल्यूट एसिड है। कंसंट्रेशन एसिड क्या होता है, जैसे जब हम लोग जाते हैं वहाँ पे, कहाँ पे, केमिस्ट्री लैब में, तो वहाँ पे कभी सर डाइल्यूट एसिड डलवाते हैं टेस्ट ट्यूब में, कभी कंसंट्रेशन कॉन्क वहाँ पे लिखा रहता है CONC, कॉन्क एसिड लिखा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। तो उसमें क्या होता है, जब डाइल्यूट डलवाते हैं तो उसमें फिर डाइल्यूट मीन्स थोड़ा सा एसिड डलवाते हैं, फिर हम लोग को पानी डालना पड़ता है, फिर उसको सेक करना पड़ता है। आप लोग भी अगर किए होंगे तो ठीक है, लेकिन इस टाइम कोरोना चल रहा था, इस वजह से स्कूल भी बंद था तो नहीं कर पाए होंगे, तो हम आपको बता दे रहे हैं। कंसंट्रेटेड एसिड, इसमें क्या होता है, इसमें लार्ज अमाउंट में आपका एसिड रहता है और स्मॉल अमाउंट में आपका वाटर रहता है। अब आपका क्या आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस का क्या होता है, एसिड प्लस बेस को जब हम एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो बनता क्या है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। जैसे 2HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक प्लस जिंक को जब हम लोग एक दूसरे से मिलाते हैं तो बनता क्या है, ZnCl2 प्लस H2 मीन्स H2 जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल जाता है, राइट।
अब ये ZnCl2 ये क्या है, ये आपका सॉल्ट है और Zn आपका मेटल है और ये सब आपका पूरा एसिड है। एसिड और मेटल को जब एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब आता है पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट क्या होता है, जैसे आप लोग किए नहीं होंगे क्योंकि इस टाइम कोविड का वो चल रहा है ना, तो स्कूल बंद था, आप लोग कैसे कर पाएंगे, तो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे एक टेस्ट ट्यूब होता है, उस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भरा रहता है और उस हाइड्रोजन गैस के जब हाइड्रोजन गैस निकलता रहता है, जब उस एक कैंडल लेंगे, उस कैंडल को जलाएंगे, बंद करेंगे, तो उस टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाएंगे जहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो वहाँ से पट 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 की एक साउंड आती है, तो वही होता है आपका पॉप टेस्ट। अब यहाँ पे देखिए ये कब होता है, पॉप टेस्ट कब निकलता है, जब हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट रहता है तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे आता है बेस प्लस मेटल। जब हम लोग एसिड प्लस मेटल को रिएक्ट किए थे, साल्ट प्लस हाइड्रोजन बना था। अब यहाँ पे हम लोग बेस प्लस मेटल को रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बन रहा है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन ही बन रहा है। तो जब हम लोग एसिड को भी मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, साल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। बेस और मेटल को जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो साल्ट और हाइड्रोजन ही बनेगा, राइट। अब यहाँ पे देखा जाए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, एक दूसरे से रिएक्ट किया, बना क्या, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2, ये हो गया आपका। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। और हाँ, ये जो रिएक्शन है, जैसे एसिड प्लस मेटल को जब रिएक्ट करते हैं साल्ट प्लस हाइड्रोजन बनता है, ये मेटल वाला कंडीशन जो है हर एक के साथ पॉसिबल नहीं है कि साल्ट और हाइड्रोजन ही बनाएगा। अब आप लोग तैयार हो जाइए इंपॉर्टेंट टॉपिक फटाफट सुनने के लिए। जैसा कि ये सब हम आपको कल बताए थे, अब आज हम आपको फिर से रिवीजन करा रहे हैं, इसलिए फिर से बताएंगे, आपको याद हो जाएगा। बस पढ़ते पढ़ते, वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाएगा। अब आता है क्या, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड को जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, क्या बनेगा, मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हर जगह ये बनेगा, आपको याद करना पड़ेगा। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड को जब रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, कमेंट में करके बताइए। वाटर का, और साल्ट तो जैसा यहाँ पे आप मेटल लेंगे वैसा ही साल्ट बनेगा, ओके। अब यहाँ पे आप देखिए, मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड को जब रिएक्ट कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सेम बनेगा। इसका यहाँ पे दिया हुआ है। लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट क्या है, जैसे यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये आपका लाइम वाटर है। और इसके साथ जब आप CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस H2O। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये नीचे जम जाता है, इसी को बोलते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होता है, जैसे इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसका मतलब है ये नीचे जो है जम जाता है, दिखता रहता है, राइट, घुलता नहीं है। तो अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनेगा प्लस H2O। समझ में आया कि नहीं आया, सब लोग बोलते हैं ना, समझे, नहीं समझे, क्या समझे, तो ऐसा यहाँ पे भी मजाक के लिए हम आपको बोल रहे हैं ताकि आप लोग बोर ना होइए। अब यहाँ पे देखिए, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 मीन्स वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट जब तीनों को मिलाया जा रहा है तो क्या बनेगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस। ये जो होगा वो सॉल्युएबल होगा इन वाटर में, राइट। अब यहाँ पे आप लोग देखिए क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये क्या होता है, यहाँ पर भी वही बन रहा है, बेस प्लस एसिड। अब तक हम लोग मेटल प्लस बेस, मेटल प्लस एसिड को मिला रहे थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिड और बेस को एक दूसरे से मिला रहे हैं, तो बन क्या रहा है, साल्ट प्लस वाटर बन रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, NaOH आपका बेस है, HCl आपका एसिड है, इन दोनों को जब मिलाया तो क्या बना, NaCl मीन साल्ट बना, नमक है, नमक का सूत्र क्या है, NaCl, H2O आपका क्या है, वाटर है। ये सब आपको बस रिएक्शन एक बार पढ़िए, उसके बाद आपको कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड को जब मिलाया जा रहा है तो क्या बना, साल्ट प्लस वाटर, पानी सब में निकल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक। अब यहाँ पे क्या है, CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस H2O वाटर। ये आपका साल्ट बना, ये आपका वाटर बना, ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है, राइट। जब एसिड और बेस, ये मेटल ऑक्साइड है और ये आपका एसिड है। अब ये आपका क्या बना, साल्ट बना, ये क्या बना, वाटर बना, एसिड बेस तो ऊपर रिएक्ट हुआ था ना। अब यहाँ पे आप देखिए, ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम द फॉर्मेशन ऑफ CuCl2। यहाँ पे CuCl2 जब हुआ, यहाँ पे ब्लू कलर जो है अपीयरेंस हो गया। अब आता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस को जब रिएक्ट किया जाता है बनता क्या है, साल्ट प्लस वाटर। अब यहाँ पे देखें, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को जब रिएक्ट किया गया बना क्या, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, राइट। समझ में आया।
अब यहाँ पे आपका क्या कह रहा है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो आपका एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। अब ये बेस के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो बनता क्या है, साल्ट प्लस वाटर, राइट। अब यहाँ पे क्या है, ऑल एसिडिक सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी एसिडिक सोल्यूशन है सब कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। अब यहाँ पे देखिए एसिड आर बेस इन ए वाटर सोल्यूशन, एसिड प्रोडक्ट H प्लस आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे देखिए एसिड का जो प्रोडक्शन है H प्लस वो प्रेजेंट रहता है किसके साथ, वाटर के साथ। अब यहाँ पे देखिए HCl प्लस H2O को जब मिलाया गया तो यहाँ पे बना क्या, H3O प्लस प्लस Cl माइनस, मीन्स ये जो Cl है क्लोराइड वो बाहर निकल गया, आपका बना क्या, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। ये जो है इसका नाम पूछता है, वाटर का नाम आप लोग जानते ही हैं, इसका नाम पूछता है। एक होता है हैवी वाटर मीन्स D2O, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, D2O, ये क्या है आपका, ये आपका हैवी वाटर है। अब आता है क्या, H प्लस प्लस H2O, जब ये दूसरे के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, H3O प्लस बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। अब यहाँ पे देखिए बेस प्रोवाइड करता है, बेस जो है OH माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, NaOH Na प्लस OH माइनस, KOH K प्लस OH माइनस, ऐसे से आपका सारा निकलता चला जाएगा। अब आपका एल्कलाइज क्या होता है, जितने भी आल बेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जितने भी बेस होते हैं सब डिजॉल्व नहीं हो जाते हैं वाटर में, ठीक है। जितने भी बेस होते हैं सब डिजॉल्व नहीं होते हैं वाटर में। एंड एल्कलाइन इज द बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर, जो एल्कलाइन है वो बेस होता है और वो डिजॉल्व हो जाता है, डिस डिजॉल्व इन वाटर, मीन्स ये आपका भी डिजॉल्व नहीं होता है किसमें, वाटर में। कॉमन एल्कलाइन नेम, इन लोग का कॉमन नेम क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH आपको याद करना पड़ेगा। ये देखिए कैसे बना है, सोडियम और ये OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों को, जैसे Na है ये OH है, Na पर +1 चार्ज आता है, इस पे -1 आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है क्या है, NaOH। ये आपका एक फार्मूला बन गया, ये आपका एक कंपाउंड बन गया, ये आपका एलिमेंट है, ये आपका क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट को जब हम लोग मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है, तो आपका NaOH का फॉर्मेशन हो गया। तो ऐसे ही आपका यहाँ पे सारा फार्मूला डिराइव किया गया है। जैसे NaOH का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH का नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस इसको बोलते हैं, इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट आपको मिलते रहेंगे और ये सब आपको हमेशा नाम याद करना पड़ेगा। एक बार आप लोग याद कर लेंगे तो याद क्या करना है, जैसे आपको कैल्शियम पता ही, हाइड्रोक्साइड पता ही है, जब एक दूसरे से रिएक्ट किया तो आप क्या कर देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मीन्स एक कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होता है तो दोनों नाम एक ही में ज्वाइन करके हम बोल देते हैं, यही है। इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है। तो अब हम लोग आगे आते हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे जो स्केलर pH 0 से लेकर 6.9 तक, 0 जो है आपका वेरी एसिडिक होता है, 14 जो होता है आपका वेरी एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन मीन्स बहुत ज़्यादा बेस अगर होगा तो 14 तक होगा, अगर 7 हो जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, उसके बीच में जो होगा वो आपका इन लोगों से थोड़ा कम होगा, राइट। अब आपका यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कलर्स ऑफ पेपर्स, फिर नेचर्स ऑफ सोल्यूशन, H प्लस मीन्स एसिड का और बेस का, सबका यहाँ पे दिया गया है। अगर यहाँ पे pH जो है 0 होगा तो पेपर कैसा होगा, डार्क रेड हो जाएगा, राइट। यहाँ पे हाईली एसिड होगा, H प्लस में क्या होगा, वेरी हाई होगा, OH माइनस में क्या होगा, वेरी लो होगा। जब एक में हाई होगा तो एक में लो हो रहा है। अब यहाँ पे जब pH की वैल्यू 4 कर दिया जाए, देखो 0 से लेकर 6.9 तक आपका एसिड रहता है और जैसे ही 7 होता है तो आपका न्यूट्रल हो जाता है और जैसे ही 7.1 से लेकर 14 होता है तो आपका बेस हो जाता है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपका 4 है तो मीन्स एसिड है। जब एसिड है यहाँ पे देखिए एसिड है तो हाई होगा और OH यहाँ पे कम होगा मीन्स लो होगा। ये ऑरेंज और येलो कलर में हो जाएगा। अब जब pH 7 ले लिया जाए मीन्स ये न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो गया और ये ग्रीन कलर का हो जाता है। जब आपका pH 10 ले लिया जाए मीन्स आपका बेस हो गया, ये बेस हो गया तो ये हाई हो जाएगा और H प्लस लो हो जाएगा। एल्कलाइन है मीन्स बेस, यहाँ पे आप बेस भी बोल सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड में सबसे ज़्यादा किसको माना जाता है, HCl को, H2SO4 को, HNO3 को,
राइट। वीक एसिड में कौन कौन आता है, जिसमें से H प्लस आयन निकलता है, CH3, COOH, C2CO3 कार्बोनिक एसिड है, और ये क्या है आपका एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे क्या आता है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है OH माइनस अधिक होता है और H प्लस आपका कम होता है। वीक बेस में क्या होता है, वीक बेस में लेस होता है OH माइनस। न्यूट्रल साल्ट, न्यूट्रल साल्ट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, pH का वैल्यू 7 होगा, जैसे NaCl, CaSO4। अब आपका क्या है एसिडिक सॉल्ट, मीन्स हाई वाला जो सॉल्ट है एसिड का वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड को जब मिलाएंगे तो एसिडिक साल्ट बनेगा। pH वैल्यू जो होता है वो 7 से लेस देन होता है, मीन्स 7 से कम होता है। NH4Cl, NH4NO3। बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट में क्या है ज़्यादा होगा pH 7 से, राइट। CaCO3, CH3COO, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड होगा। अब यहाँ पे आप देखिए केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ए कॉमन साल्ट यूज इन आवर फूड। सोडियम क्लोराइड जैसे जब हमारे यहाँ कुछ भी बनता है तो उसमें नमक डाला जाता है, कुछ में नहीं, जैसे सब्जी हुआ, दाल हुआ, और जो खाने में नाश्ता आप लोग खाते हैं मैगी हुआ, चाउमीन हुआ, ये सब में भी आपका नमक पड़ता है, तो आपका क्या है सोडियम क्लोराइड है, मीन्स NaOH है। अब यहाँ पे देखिए सी वाटर, ये कहाँ पे होता है सोडियम क्लोराइड, सी वाटर में। कौन किया था, ये गांधी जी किए थे। अंग्रेज से गांधी जी एक आंदोलन किए थे। अंग्रेज लोग क्या किए थे ना, अपने ही देश में आते थे और अपना ही सामान लेते थे और वो चीज़ महंगे मतलब हम ही लोग से करवाते थे, उसके बाद उसको खरीद लेते थे, आधे दाम पे देते थे, खरीद लेते थे और 2 गुना दाम पे हम ही लोगों को वो चीज़ बेचते थे। ये वो जबरदस्ती करते थे। फिर जब गांधी जी ने देखा कि ऐसा हमारे देश में हो रहा है तो उन्होंने एक आंदोलन किया, क्या, यही वाला, जब तक हम नमक खुद नहीं बनाएंगे तब तक खाएंगे नहीं। तो गांधी जी आगे चल पड़े डंडा लेकर के, उनके पीछे काफ़ी लोग जिसमें महिलाएं भी शामिल थी और काफ़ी लोग सब लोग उनका सपोर्ट किए और सब लोग खुद से नमक बनाए, तभी नमक खाए। तब जो है तो ये कौन किया, गांधी जी किया। अब हम ज़्यादा हिस्ट्री तो नहीं बताएंगे आपको, है ना। तो गांधी जी ही नमक की खोज किए थे, मीन्स नमक बनाए थे, जब तक हम नमक बनाएंगे नहीं तब तक हम खाएंगे नहीं। तो यही बनाए थे रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट इज द ब्राउन कलर लार्ज क्रिस्टल, ठीक है, दिस मिक्सचर लाइक कोल। अब यहाँ पे क्या आता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हमारे लाइफ में यूज भी होता है। अब आपका यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिर से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और अगर आपका स्कूल खुला होता है तो आप लोगों के यहाँ जैसे कोई भी टीचर आता है ना तो यही क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है, क्या, ब्लीचिंग सोडा क्या होता है। अच्छा, जब कोई ब्लीचिंग सोडा बता देता है तो पूछते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, तो वहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि दोनों सेम होता है। क्या, ब्लीचिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर दोनों सेम होता है और इसका फार्मूला क्या है, CaOCl2। मीन्स देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन कैसे होता है, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन को जब मिलाया गया तो बनता क्या है, CaOCl2, मीन्स ब्लीचिंग पाउडर बनता है और आपका वाटर निकल जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, क्या, CaOCl2, इसको आप लोग बोलिए 4 बार, CaOCl2, ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, जैसे फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है और मेकिंग वाटर फ्री ऑफ जर्मन
केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है इसका। तो यहाँ ऐसी ऐसी जगह आपका यूज़ किया जाता है। अब आप पढ़ेंगे क्या, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो अभी आप लोग NaOH पढ़ते आए हैं वो आपका क्या है, वो आपका है बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये 3 चीज़ों से मिलके बना है। अब यहाँ पे देखिए NaOH नहीं, सॉरी NaHCO3 आपका क्या है, बेकिंग सोडा है। यार गलती सबसे हो जाती है तो कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए। अब यहाँ पे आप देखिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में क्या आता है आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या आप बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। आपका ये क्या है, NaHCO3। आप 3-4 बार बोलिए NaHCO3। आपका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे कोई खाना खाता है तो खाना खाने के बाद बाय बोलता है, तो यहाँ पे बाय, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपका क्या हो गया, ये आपका बेकिंग सोडा NaHCO3। इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, सोडियम क्लोराइड लेंगे, वाटर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, अमोनिया लेंगे। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3 होता है। अगर अमोनियम होता तो NH4 होता। यहाँ पे देखिए NH4Cl प्लस NaHCO3 मीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा इसका प्रोडक्शन देखेंगे। NaHCO3 को जब हम लोग हीट करेंगे क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, राइट। अब यहाँ पे ये जो बेकिंग सोडा का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे केक बनाने में करते हैं। केक वो जो फूलता है वो किसकी वजह से फूलता है, इसी की वजह से फूलता है। और इसका जैसे घर में छोला बनाते हैं तो वो जो मटर का बनता है, काबली चने का, तो उसमें क्या डाला जाता है, यही डाला जाता है आपका, ये बेकिंग सोडा डाला जाता है, तो इसलिए वो फूल जाता है। जैसे आप लोग केक देखते हैं, केक इतना बड़ा इतना मोटा क्यों होता है, क्योंकि इसमें ये बेकिंग सोडा डाला जाता है जिसकी वजह से वो फूल जाता है। तो ठीक है, तो ये सब का यूज जो केमिकल चीज़ है वो आपके घर में प्रेजेंट है, बस आप लोग जानते नहीं हैं। और हर एक चीज़ केमिकल से ही बना है, सब में केमिस्ट्री ही है। तो अब आप लोग यहाँ पढ़िए क्या, वॉशिंग सोडा। ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट इसका नाम होता है। देखिए Na2CO3 वॉशिंग सोडा है। ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये आप जो है जैसे कपड़ा धुलते हैं तो वहाँ पे वॉशिंग सोडा का यूज़ कर लेते हैं। और मैन्युफैक्चर्स ऑफ बोराक्स यूज़ होता है, सोप में यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ग्लास में यूज़ होता है। तो जैसे अब यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। इन दोनों में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आते हैं और सब लोग पूछते भी हैं क्या, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, किसका फार्मूला होता है। ये तो फार्मूला ही है Na2CO3। आपका क्या सोडियम कार्बोनेट है, ये आपका वॉशिंग सोडा है या बेकिंग सोडा है। तो सोडियम कार्बोनेट मीन्स जो जैसे हम 2 लोग हैं, हमारे यहाँ एक हम है और एक लोग आए, तो जो लोग आते हैं वो लोग नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, तब जाएंगे। जब जाते हैं तो बाय बाय बोलते हैं, मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा में क्या होगा, Na2CO3 मीन्स जो लोग घर पे हैं उनके लिए वो तो कपड़ा धुलेंगे, जाने के बाद उनके कपड़ा धुलेंगे, कपड़ा धुलने के बाद डालेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपको याद करने के लिए, ये आपको क्या हो जाएगा Na2CO3। लेकिन जो लोग खाना खा के जाते हैं वो बाय बोल के जाते हैं। बाय मीन्स वॉशिंग सोडा मीन्स खाने से रिलेट है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने के बाद बाय बोल के चल देते हैं, तो क्या है NaHCO3। ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। वॉशिंग सोडा जैसे सोप हुआ, मीन्स आप अभी कपड़ा धुलना बाकी है, बर्तन धुलना बाकी है, तो ये सब कहाँ पे है, Na2CO3 मीन्स सोडियम कार्बोनेट। याद हुआ कि नहीं,
सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ यूज होता है, खाना बनाने में यूज होता है। और वॉशिंग सोडा कहाँ यूज होता है, सोप में, इंडस्ट्री में, और कपड़ा धुलने में हुआ। तो ये सब आपका इम्पोर्टेंट है, आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए। अब आपका एक टॉपिक और बचा हुआ है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बस आपको पढ़ना है, बस पढ़ना है। तो इसलिए आपको हार नहीं मानना है। अगर आज हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो कल हम लोग को सफलता जरूर मिलेगी। अगर आज हम आपको अपने आपको आग में झोंक रहे हैं, कल हम लोग हीरा बन के बाहर आएंगे। ये जो थॉट था ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को ऊर्जा देता है, मोटिवेट करता है। तो इसलिए हम जो है थॉट से पहले स्टार्ट करते हैं, ताकि अगर आप लोगों का मन नहीं है तब भी आप लोग जुट जाइए पढ़ने में, राइट। आप लोग जब हमेशा मोटिवेट रहेंगे, हम मोटिवेट रहेंगे, तभी मज़ा आएगा, राइट। अब यहाँ पे आप लोग पढ़िए क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस मीन्स पीओपी बहुत लोग बोल देते हैं पीओपी करवा दा, है ना, पीओपी करवा दा। तो पीओपी करवा दा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यहाँ पे क्या आता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 इंटू 1/2 H2O, इस पूरे को क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट मीन CaSO4 इंटू हाफ H2O जब रहेगा वो आपका POP होगा, क्लियर। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसको, कैल्शियम सल्फेट प्लस हेमीहाइड्रेट, प्लस नहीं रहेगा, कैल्शियम सल्फेट इंटू, यहाँ पे इंटू है तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O आप बोल देंगे तब भी चलेगा, राइट। यहाँ पे दो चीज़ है, क्या, एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस मीन्स POP, एक है आपका जिप्सम। दोनों का फार्मूला सेम है, एक में हाफ H2O है और एक में 2 H2O है। तो जिसमें 2 H2O है वो आपका जिप्सम रहेगा, जिसमें आपका हाफ H2O है वो आपका क्या रहेगा, POP। कैसे, अब यहाँ पे जैसे आप लोग देखेंगे, यहाँ से याद करेंगे, POP मीन्स 2 P है तो 1/2। एक जैसे एक सेब रहता है और दो लोग खाने के लिए रहते हैं, तो उस सेब को आधा एक लोगों को दिया जाता है, आधा एक लोगों को। तो यहाँ पे POP एक ही है और P कितना है, 2 है, तो 1/2 कर दिया गया। ये हम बस आपको याद करने के लिए बता रहे हैं, ताकि आपको यहाँ पे याद रहे POP में जो है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O रहता है और जिप्सम में आपका 2 H2O रहता है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बनता कैसे है, क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पे CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 1 सही 1/2 H2O, इन सबको जब मिलाया गया तो बना क्या, जिप्सम बना। जिप्सम का फार्मूला क्या है भाई, CaSO4 इंटू 2 H2O मीन्स कैल्शियम सल्फेट प्लस कैल्शियम सल्फेट इंटू 2 H2O, ये आपका क्या है, जिप्सम का फार्मूला है। अब यहाँ पे देखा जाए, क्रिस्टल कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिप्सम में जो होता है कंटेंस करता है वाटर को, लाइक यहाँ पे देखिए 2 H2O है, फार्मूला क्या है, CaSO4 इंटू 2 H2O, किसका फार्मूला है, जिप्सम का है। अब यहाँ पे देखा जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ का होता है मेकिंग टॉय में, डेकोरेटिंग मटेरियल्स एंड स्मूथ सरफेस। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और आप लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करिए। आप ये नहीं कि मुझसे ही पढ़िए, आप जो अच्छा पढ़ा रहा है, आपको जिससे अच्छे से समझ में आ रहा है, आप उसी से पढ़िए। बट आप लोग पढ़िए और नंबर के पीछे मत भागिए, क्योंकि जब आप लोग अच्छे से पढ़े रहेंगे ना तो आपको नंबर देने से कोई रोकने वाला नहीं है। तो आप लोग हमेशा मोटिवेट रहिए, दूसरों को भी मोटिवेट रखिए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जब आप लोग टेंशन लेते हैं, टेंशन में सारी चीज़ें भूल जाती हैं। तो इसलिए जम के पढ़िए और खूब खाइए। जब आप खाएंगे तब आपको टेंशन नहीं होगा और हमेशा हंसते रहेंगे, जो पढ़ेंगे आपको याद भी रहेगा। तो
थैंक यू गाइज। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए शेयर करने के लिए, और आपके यहाँ जितना भी फ़ोन है सब में सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।